मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे आनुवांशिकता या वंशागति के नियम। इसी को मेंडलवाद भी कहा गया है, यानी मेंडल के नियम। तो देखो इसके 3 नियम हैं, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम। ऐसे ही दूसरा नियम आएगा पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, और इसी प्रकार से एक तीसरा नियम और होगा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। देखते हैं पहला नियम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें देखो क्या है, यह जो नियम है ये एक संकर संकरण पर आधारित है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये जो नियम है कौन से संकरण पर है? एक संकर संकरण पर, जिसके अनुसार क्या बता रहे हैं, जब कोई एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है। लक्षण एक होगा और उसके विपर्यासी स्वरूप होंगे, लेकिन वो भी कैसे होंगे? समयुग्मजी। जैसे कि नीचे देखो, ये उदाहरण दे रखा है आपको, लंबा बोना। ये दोनों ही लंबाई को बता रहे हैं, तो लंबाई इसका लक्षण है, और ये लंबा बोना जो बोल रहे हैं ये इसकी विपर्यासी स्वरूप है। इसी में क्या कह रहे हैं, समयुग्मजी पादप लेना है। तो यहाँ देखो समयुग्मजी लंबा पादप लिखा हुआ है या शुद्ध पौधा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये बड़ा टी तो टी जो है लंबेपन के लिए है, और दोनों टी जो है यहाँ पर बड़े अक्षर में लिखे गए हैं, तो दोनों समान हैं, इसलिए ये समयुग्मजी है। इसी प्रकार से इधर देख लो, समयुग्मजी या शुद्ध बोना, बोनेपन के लिए संकेत होता है छोटा टी, और समयुग्मजी में दर्शाने के लिए दोनों को समान लिखेंगे। इस प्रकार से क्या हो गया कि एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में यदि संकरण कराया जाता है, जैसे संकरण करवा दिया, तो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति जो दर्शाता है वो लक्षण तो क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण। यानी जो भी लक्षण है वो अपनी अभिव्यक्ति किस में दर्शाएगा? F1 पीढ़ी में, या ये कहें कि वो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। जैसे कि ये संकरण दर्शाया हुआ है, तो नीचे देखो सभी विषम युग्मजी ऐसे तो लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तो केवल लंबे पौधे ही आए इसमें, जबकि लक्षण 2 थे इसमें। कौन कौन से? लंबापन का और बोनेपन का। तो केवल एक ही लक्षण यहाँ प्रकट हो रहा है, कौन सा? लंबा वाला। तो ये कैसा लक्षण कहलाएगा यहाँ पर? प्रभावी लक्षण, यानी केवल इसी का प्रभाव है। इसी प्रकार से देखो, जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। तो इस प्रकार से इस नियम में लक्षणों के प्रभाव को बताया गया है कि कौन सा लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है और कौन सा नहीं होता है, तो वो आपको इस नियम में बताना है। उदाहरण से भी समझ लो। देखो, यदि समयुग्मजी या शुद्ध लंबा समयुग्मजी या शुद्ध लंबा पौधा अगर लिया जाए, तो जैसे उसका संकेत हो गया बड़ा टी, जैसे वाला। तथा समयुग्मजी या शुद्ध बोना पौधा लिया गया है, जिसका संकेत क्या है? छोटा टी। तो इस लक्षण वाले जनकों में यदि संकरण किया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे अपने को? विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं, जो कि बड़े टी छोटे टी के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ लंबेपन का जो लक्षण है, जो कि टी वाला है, वो F1 पीढ़ी में तो प्रकट हो गया है, इसलिए ये लक्षण तो क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण। और बोनेपन का जो लक्षण है वो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, इसलिए इस लक्षण को क्या कहा गया है? अप्रभावी लक्षण। देखो आरेख में कैसे, तो जैसे ये समयुग्मजी लंबा पौधा ले लिया जिसका संकेत बड़ा टी, ऐसे समयुग्मजी शुद्ध बोना पौधा ले लिया, छोटा टी। ये जनक हो गए इसके। यहाँ से शुरुआत करेंगे, R-सूत्री विभाजन कर दो। R-सूत्री विभाजन करने से युग्मक बनेंगे इसमें, और युग्मकों में इसको आधे करना है, तो ये दोनों टी क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ऐसे ये दोनों टी अलग अलग कर देंगे तो ये आधे हो जाएंगे। फिर इसका क्रॉस दर्शाओ, पहले टी को पहले टी से मिलाओ, इससे तो बड़ा टी छोटा टी आ जाएगा। अक्षरों का लिखने का तरीका बता चुके हैं आपको कि बड़ा अक्षर पहले और छोटा अक्षर बाद में, उसी हिसाब से लिखेंगे। तो पहले को पहले से मिलाओ तो ये बड़ा छोटा टी आ जाएगा। इसी प्रकार पहले को दूसरे से मिला दो, इसमें बड़ा और छोटा टी आएगा। इसी प्रकार इसमें मिलाएंगे,
ये भी बड़ा और छोटा टी आएगा। इसी प्रकार से दूसरे को मिलाएंगे तो ये भी बड़ा टी छोटा टी आएगा। तो सभी पौधे जो हैं वो अपने को एक जैसे मिल रहे हैं। अब नाम लिखना है तो नाम में जैसा कि पहले बताया था, बड़ा और छोटा अक्षर यदि आ जाता है तो बड़े अक्षर वाले का ही नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वो प्रभावी लक्षण होता है, उसी का नाम आएगा। तो यहाँ बड़ा टी आ रहा है तो बड़े टी का संकेत जो है वो लंबेपन के लिए होता है, इसलिए लंबा पौधा नाम आएगा इसमें। और दोनों जो इसके विपरीत जीन है, ये दोनों अलग अलग होने की वजह से इसको विषम युग्मज लिखा गया है। तो इस आरेख को देखने से पता लग रहा होगा कि यहाँ शुरू में दो विपरीत लक्षण थे, कौन कौन सा, लंबा और बोना। जबकि इस F1 पीडी के अंदर यदि देखें तो इस F1 पीडी में केवल एक ही लक्षण आ रहा है, कौन सा, लंबेपन का। जबकि लक्षण दोनों है इसमें, देखो बड़ा टी भी आ रहा है, छोटा टी भी आ रहा है, लेकिन प्रभाव किसका है इसमें, केवल लंबे का है। इसलिए ये लंबेपन का लक्षण तो क्या कहलाएगा यहाँ पर, प्रभावी लक्षण। ये जो छोटा टी है ये लक्षण है तो इसी में, लेकिन ये छिप गया है, प्रकट नहीं हो रहा है। तो ये लक्षण जो है बोनेपन के लिए है छोटा टी, और यहाँ ये प्रकट नहीं हो रहा है, ये अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। तो इस प्रकार से जो लक्षण F1 पीडी में प्रकट हो जाएगा वो प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये आपका पहला नियम।